धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका प्रत्येक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने त्रिकुट के निर्मोही आंकड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिनके बाद वे गढ़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पृथक घर में माता पिता व उनके एक छोटा भाई भी रहता था। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज धीरेन्द्र के गर्ग है। छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तीन तीन दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी उन्हीं को करना होता था, जिनके चलते ये लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिनके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में उनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित है, जिन्होंने 220 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्होंने जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है, वो सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में उनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गज के पास गड़ा गांव में श्री भागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर से पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता।
यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेश से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्याओं का समाधान शत प्रतिशत होता है। लोगों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं, उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसे बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत ये है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लिखित कर देते हैं। इनके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उनके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को मानने वालों ने की है, लेकिन अंत में उन्होंने भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को आगे से नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विद्या योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्रटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिनके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव होता है, जिनके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उनके हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिनसे उस व्यक्ति की समस्या की आंतरिक पारिवारिक जानकारी, उसका नाम पता सभी कुछ पहले से ही बता दिया जाता है। साथ ही उनका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारियां देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान व मोबाइल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव को अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्याओं में लाल व काले रंग के पोटली बांधी दिखती है। फरियाद को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्याओं को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले वे ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति मानते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियां निवास करती है। इसी जगह पर लिंगकंतो 3 संतों की भी समाधियां हैं, जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनकी शक्तियां आज भी इस धाम के अंतर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशियां होती है। यूँ तो प्रतिदिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये जितनी भी जानकारी हमने बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र जी के बारे में आप सबको बताई है, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट द्वारा एकत्रित की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।